हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के एक और दो क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एपी में दिया है ए बराबर 5। तो एपी का प्रथम पद ए दिया है 5, सार्वधातुक डी बराबर दिया है 3, डी बराबर हो गया 3, और एपी का यनवा पद दिया है ए एन बराबर, ये दिया है 50। एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है, तो लिख दिए एन बराबर क्वेश्चन मार्क कमा एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एपी का यनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन कितना दिया, 50 दिया है, तो ए एन की जगह पर 50 रखेंगे, बराबर ए कितना है 5 है, तो ए की जगह पर रख दिए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 है, तो 3 लिख दिए। 50 5 को जब इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3। 50 से 5 घटाएंगे 45 बचेगा, बराबर इधर एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए इधर से 3 को जब हटाएंगे तो 3 इधर बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 बटे 3 बराबर इधर क्या बचा n माइनस 1। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा कितना, 1 हो गया 15, 3 बचे 15, तो 15 बराबर n माइनस 1। 15 1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा n। 15 + 1 16 बराबर n, या n बराबर 16, तो n का मान आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है, एपी के n पदों का योगफल SN। तो SN बराबर होता है SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का योगफल हमें चाहिए, 16 पदों का, तो S 16 बराबर n का मान 16 है, तो n की जगह पर 16 रख दिए, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दिए, 2 इंटू a का मान 5 है, a की जगह पर 5 रख दिए, प्लस ब्रैकेट n का मान 16 है, 16 रख दिए, -1 इंटू d का मान d 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिए। 2 एकम 2, 2 अठी 16, तो यस 16 बराबर 8, 2 पंचे 10 प्लस 16 से 1 घटाएंगे 15 गुणे 3, तो S 16 बराबर 8 बड़ा ब्रैकेट 10 प्लस 15 तियाँ 45, यस 16 बराबर 8 गुणे 45 और प्लस 10 ये हो जाएगा 55। यस 16 बराबर गुणा करा दो, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल आया 4, 8 पंचे 40 4 44, तो आंसर में लिख देंगे n बराबर कितना आया है 16 है, तो n बराबर हो गया 16। और S 16 कहें या SN कहें, तो SN बराबर S 16 बराबर कितना आया है 440, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें एपी का प्रथम पद ए बराबर दिया है 7, तो ए बराबर हो गया 7, ए 13 बराबर 35, एपी का 13वां पद ए 13 बराबर दिया है 35। सार्वधातुक डी हमें ज्ञात करना है, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क यस 13 अर्थात 13 पदों का योगफल यस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है एपी का nवां पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर दिया क्या है, ए 13 दिया है, तो एन की जगह पर 13 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए 13 बराबर ए प्लस एन की जगह पर 13 माइनस 1 गुणे डी। ए 13 का मान कितना 35 है, तो ए 13 की जगह पर रख देंगे 35, बराबर ए का मान 7 है, 7 रख दिए, प्लस 13 से 1 घटाएंगे 12 गुणे डी, पता नहीं है तो डी ही रखे, 35, 7 को इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 12 डी। 35 से 7 निकालेंगे बचेगा 28, बराबर इधर 12 डी। अब डी का मान निकालेंगे तो ये 12 28 के बटे में जाएगा, तो 28 बटे 12 बराबर डी, 4 तियाँ 12,
4 सते 28, 7/3 बराबर डी, या डी बराबर 7/3। तो सर्वांतर आ गया 7/3। अब हमें निकालना है यस त्यारा यानी एपी के त्यारा पदों का योगफल। तो एपी के n पदों का योगफल होता है SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। निकालना क्या है, यस त्यारा निकालना है, तो n की जगह पर त्यारा रख देंगे। एस त्यारा बराबर n की जगह पर त्यारा रख दो, बटे में 2 है 2 लिख दो, बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना 7 है तो a की जगह पर रख दिए 7 प्लस ब्रैकेट n का मान कितना है n, अच्छा त्यारा पदों का निकालना है तो n की जगह पर रख दिए त्यारा, -1 गुणे d का मान कितना निकला है 7/3, तो d की जगह पर रख देंगे 7/3। यस त्यारा बराबर त्यारा बटे 2, 2 सती 14 प्लस त्यारा से 1 घटाएंगे 12 बचेगा, गुणे 7/3, भाग कर दो 3 1 कम 3, 3 चौके 12। तो यस त्यारा बराबर त्यारा बटे 2 14 प्लस 4 गुणे 7 ये हो गया जाके 4 सते 28। यस त्यारा बराबर त्यारा बटे 2 गुणे 14 प्लस 28 ये हो गया 42, काट दो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो ये 21 आ गया। यहाँ लिख लो यस त्यारा बराबर, इधर क्या बचा है त्यारा गुणे यहाँ 21 है तो 21 लिख दो, तो यस त्यारा बराबर त्यारा 1 कम त्यारा का 3, हासिल आया 1, त्यारा दूनी 26 1 27, तो यस त्यारा आ गया 273। तो आंसर क्या गया, आंसर आया है डी बराबर 7/3 कामा यस त्यारा बराबर आया है 273। तो ये आंसर आ गया। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 3 का थर्ड पार्ट, तो समांतर श्रेणी में दिया है A12 बराबर 37, A12 बराबर 37 दिया है, सर्वांतर D बराबर दिया है 3, ज्ञात करना है A और S12, तो A बराबर क्वेश्चन मार्क, S12 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर समांतर श्रेणी का 12वां पद दिया है 37, सार्वांतर D बराबर दिया है 3, समांतर श्रेणी का पहला पद ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल S12 हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि AP का n वां पद होता है AN, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। निकालना क्या है A12, तो n की जगह पर 12 रख देंगे, A12 बराबर हो जाएगा A प्लस 12 - 1 इंटू डी। A12 का मान कितना 37 है तो A12 की जगह पर रख दिए 37 बराबर A पता नहीं है, A ऐसे ही रखे, प्लस 12 से 1 घटाएंगे 11 गुणे D का मान 3 है 3 रख दिए, 37 बराबर A प्लस 11 × 33, 33 को इधर लाएंगे तो ये -33 हो जाएगा बराबर A। 37 से 33 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 बराबर A, या A बराबर आ गया 4। अब यस 12 निकालना है, तो हमें पता है AP के n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। यस 12 ज्ञात करना है तो n की जगह पर 12 रखेंगे, तो यस 12 बराबर 12/2, 2 इंटू a का मान 4 है 4 रख दिए, प्लस n की जगह पर 12 - 1 गुणे D का मान 3 है तो 3 रख दिए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, यस 12 बराबर 6, 4 दूना 8 प्लस 12 से 1 घटाएंगे 11 हो जाएगा, गुणे 3 लिखा है 3 लिख देंगे, यस 12 बराबर 6, 8 प्लस 11 × 33, यस 12 बराबर 6, 8 प्लस 33 ये हो गया जाके 41। तो S12 बराबर ये गुणा कर दो तो 6 1 कम 6, 6 चौक 24। आंसर में लिख देंगे A बराबर 4 कामा यस 12 बराबर 246, यही आंसर हो गया।
अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप। फोर्थ पार्ट समांतर श्रेणी में दिया है AP का तीसरा पद A3 बराबर 15, A3 बराबर दिया है 15, A3 बराबर 15 और AP के 10 पदों का योगफल S10 बराबर ये दिया है 125। ज्ञात क्या करना है? D और A10। सार्वंतर D हमें ज्ञात करना है, तो D बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 AP का 10वां पद A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो AP का n वां पद होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, A3 दिया है तो n की जगह पर हम 3 रखेंगे, तो A3 बराबर A प्लस n की जगह पर 3 रख दो -1 इंटू डी। A3 कितना 15 है, तो A3 की जगह पर रख दिए 15 बराबर A का मान नहीं पता है, A लिख लिए, प्लस 3 से 1 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, इंटू D का मान ये भी नहीं पता है, तो यहाँ से आ गया जाके ये A प्लस 2D बराबर 15। इसको लिख दिए समीकरण नंबर फर्स्ट। और क्या पता है, यस 10 पता है, तो AP के n पदों का योगफल होता है SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। दिया क्या है, यस 10 दिया है, तो इस वाले सूत्र में n की जगह पर 10 रखेंगे, तो यस 10 बराबर n की जगह पर 10 रख दो, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दो, 2 इंटू A भी नहीं पता है, प्लस n का मान कितना 10 है, तो 10 माइनस 1 गुणे D भी नहीं पता है, D को ऐसे ही रखो। अच्छा यस 10 देखिए आप कितना दिया है, यस 10 ये दिया है 125 बराबर, इधर काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो गया जाके 5 और 2A प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और ये D लिख दिए। अब देखिए 5 इधर गुणा कर रहा है, इसको जब हटाओगे तो ये 125 के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 बटे 5 बराबर 2A प्लस 9D। भाग कर दो, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, बचा कितना 2 हो गया 25 5 25, तो ये हो गया जाके 25 बराबर 2A प्लस 9D, या इसको ऐसे लिख लो 2A प्लस 9D बराबर 25। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए A का गुणांक 1 है और यहाँ पर A का गुणांक 2 है, तो समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुणा कराएंगे और उसमें से समीकरण सेकंड को हम घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुणे 2 माइनस समीकरण सेकंड। फर्स्ट में 2 से गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2 से गुणा कराओगे 2 दूना 4D बराबर 15 दूना 30। ये हो गई समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण इसके नीचे लिख लो 2A प्लस 9D बराबर 25। अब घटाना है तो हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे, 2A प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, 9D प्लस का है हो जाएगा माइनस का, 25 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 2A प्लस का और 2A माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, 4D प्लस का है और 9D माइनस का है, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो गए तो ये घट जाएंगे, तो 9D से 4D निकालेंगे बचेगा 5D, कैसा माइनस का, बराबर 30 से 25 घटाएंगे 5 बचेगा, D बराबर माइनस D बराबर ये 5, इस 5 को हटाएंगे तो ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, तो D बराबर आ गया जाके -1। ये सार्वंतर निकल आया। अब लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट ये है, तो A प्लस 2 इंटू D का मान कितना है -1 है, तो लिख दो -1 बराबर क्या लिखा है 15 लिख दिए, A प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 बराबर 15, A बराबर 15, 2 को इधर लाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 15 + 2 17, तो AP का प्रथम पद आ गया 17। अब हमें AP का 10वां पद A10 निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा है AP का n वां पद AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। A10 हमें निकालना है तो इसमें n की जगह पर हम 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा
ए एन की जगह पर 10 रख दो बराबर ए 10 बराबर ए प्लस एन की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 10 बराबर ए प्लस 10 से ए घटाएंगे तो ये बचेगा 9 डी। ए 10 बराबर ए का मान 17 है, 17 रख दिए प्लस 9 गुणे डी का मान आया है -1 तो यहाँ पर रख दिए -1। ए 10 बराबर ये हो गया 17 प्लस माइनस 9 एक कम 9 तो ए 10 बराबर हो गया जाके 17 से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। आंसर में क्या लिखना है, डी बराबर लिखना है तो लिख दो डी बराबर, डी कितना आया है -1 तो डी बराबर हो गया -1। और ए 10 समांतर श्रेणी का 10वां पद ए 10 बराबर क्या आया है 8 तो लिख दो 8। यही आंसर हो गया। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो समांतर श्रेणी में दिया है सारवांतर डी बराबर 5, डी बराबर हो गया 5। यस 9 यानी 9 पदों का योगफल S9 बराबर दिया है 75। हमें ए और A9 ज्ञात करना है तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क A9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए A9 निकालना है, दिया क्या है S9 दिया है यानी AP के 9 पदों का योगफल दिया है। तो हमें पता है AP के n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस 9 दिया है तो ये n की जगह पर 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा S9 बराबर 9/2 2a प्लस n की जगह पर 9-1 इंटू डी। अब देखिए S9 कितना 75 है तो S9 की जगह पर रख दिए 75 बराबर 9/2 2 इंटू ए का मान नहीं पता है तो ए ऐसे ही लिखा रहने दो प्लस 9 से 1 घटाएंगे 8 डी पता है हाँ डी की जगह पर रख दो 5 तो 75 बराबर 9/2 इधर 2a प्लस 8 पंचे 40 75 बराबर 9/2 इसमें 2 कॉमन ले लो तो जब 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा यहाँ पर a प्लस 40 को जब 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 20 2 और 2 कट जाएंगे 75 ये 9 इधर गुणा कर रहा है ये इधर आ जाएगा बटे में तो ये हो जाएगा 75/9 बराबर इधर क्या बचा a प्लस 20 काट दो 3 तिया 9 3 दूना 6 बचा कितना 1 हो गया 15 3 पचे 15 तो ये हो गया जाके 25/3 बराबर a प्लस 20 25/3 20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचा a तो a लिख दिए। अब 3 लासा ले लो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो 3 को इस 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा 1 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 एक कम 25 इसके बाद माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस लगा दिए। अब 3 को 1 से भाग करेंगे तो जब 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा 3 की गुणा 20 में करेंगे तो 20 तिया 60 बराबर a। अब 25 से 60 घटाएंगे तो ये बचेगा 35 कैसा माइनस का 35 बटे में 3 लिखा है 3 लिख दिया बराबर a या a बराबर आ गया जाके माइनस का 35/3 तो ये प्रथम पद आ गया। अब हमें निकालना है A9 तो AP का n वां पद होता है AN बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। निकालना है क्या है A9 तो a n की जगह पर रख देंगे 9 तो A9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9-1 इंटू डी। A9 बराबर a का मान देखो कितना निकला है माइनस का 35/3 प्लस 9 से 1 घटाएंगे 8 बचेगा गुणे d का मान 5 है 5 रख दिए A9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस 8 पंचे 40 A9 बराबर इधर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब 3 और 1 का लासा हो जाएगा 3 इस 3 को इस 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा 1 की गुणा 35 में करेंगे तो -35 ये हो गया प्लस लगा है चिन्ह प्लस लगा दो।
अब 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा करेंगे फिर 40 में, तो 4 3 12 यानी 120। A9 बराबर, अब 120 से 35 घटाएंगे तो ये बचेगा ये बचेगा प्लस का 85, बटे में 3 लिखा है 3 लिख दो, तो A9 आ गया जगह 85/3।